हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारीपुर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। तो आइए एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो उसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। पृथ्वी पर जल मंडल, थल मंडल और वायुमंडल ये तीनों उपस्थित है। इन्हीं तीनों को सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे हम? जैव मंडल। क्या कहेंगे? जैव मंडल। जहाँ पर क्या है? जीवन है। जहाँ पर क्या है? जीवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जल हो गया मंडल, ये जल, ये थल, ये क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल की बात आती है तो पहले वायुमंडल की परिभाषा हम लोग जानेंगे। वायुमंडल क्या होता है? तो वायु की वह परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुई है। वायु की वह परतें जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुई है उसे हम वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल हमारा विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। वायुमंडल क्या है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा ये विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, आइए इसको क्रम से देखते हैं। तो नाइट्रोजन हमारा 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसका दबाव भी सबसे ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में। और सेकेंड पोजीशन पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? ऑक्सीजन। पहला हमारा क्या था? नाइट्रोजन। सेकेंड ऑक्सीजन हो गया, जो कि 21% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 21% हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस की बात की जाए तो हमारा हो जाएगा आर्गन गैस। कौन सा हो जाता है? आर्गन गैस। और फोर्थ हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन पौधे किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑक्सीजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है जिसको हम लोग लेते हैं। और थर्ड हमारा क्या है? आर्गन। आर्गन आर्गन एक ऐसा गैस है जो अक्रिय गैस के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? अक्रिय गैस के रूप में। यही हमारा वायुमंडल में अक्रिय गैस के रूप में पाया जाने वाला गैस है। और फोर्थ हमारा है जो कि सबसे भारी गैस है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है। भारी होने के कारण यह सबसे निचले मंडल में पाया जाता है। ये कितना पाया जाता है? 0.03%। तो आइए हम लोग अब वायुमंडल के विभिन्न परतों का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा है पृथ्वी का सतह। तो इससे सटा हुआ हमारा पहला मंडल है क्षोभ मंडल। क्या है? पहला मंडल हमारा क्या है? जो कि क्षोभ मंडल है। और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल है। पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीक मंडल पूछा जाता है तो कौन सा मंडल हो जाएगा? हमारा क्षोभ मंडल हो जाएगा। अब सेकेंड बात की जाती है, इसमें क्या पाई जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या होती है? सबसे भारी गैस होती है। भारी गैस होने के कारण यह सबसे निचले परत में पाई जाएंगी। तो सबसे निचला परत हमारा क्षोभ मंडल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे नीचे पाया जाएगा। ये क्या करता है? सूर्य से प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। कर लेता है जिससे कि इस मंडल में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे गर्म मंडल हमारा यही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। इसी कारण हमारा ग्रीन हाउस, इसे ही हमारा हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से, या ग्रीन हाउस गैस भी इसे हम लोग कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस गैस, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। जो कि किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक जिम्मेदार गैस है हमारा। अब सेकेंड आ जाएगा हमारा, इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाएं। तो दोस्तों
मौसमी घटनाएं हमारी किस मंडल में होती है? तो हमारी क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं पाई जाती है। मौसमी घटनाओं का तात्पर्य इससे होता है कि इसमें पाला, धुंध, कोहरा, बिजली, आंधी, तूफान, यही सब होती है हमारी सब मौसमी घटनाएं, जिनके कारण इनको संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको संवहन मंडल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संवहन मंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल किसे कहा जाता है? तो हमारे क्षोभ मंडल को भी संवहन मंडल कहा जाता है। क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? ये हमारा पोल्स है। यहाँ पोल, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, हिंदी में इसे हम ध्रुव बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा? भूमध्य रेखा, या इसी को इक्वेटर कहेंगे, या इसी को विषुवत रेखा भी कहेंगे। विषुवत रेखा, इनको दो नामों से जाना जाता है, भूमध्य या विषुवत रेखा। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर। तो हमारा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। क्षोभ मंडल मतलब हमारा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है, और भूमध्य या विषुवत रेखा पर या 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? यह बनता है कि हम लोग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। क्या आती है? प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो 1 किलोमीटर पर हम लोग अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, ये इसी में है, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। कितना कमी आ जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है कि क्षोभ मंडल, गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। क्योंकि गर्मियों में क्या होती है? गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवाएं क्या होती है? हमेशा ऊपर की ओर होती है, क्योंकि वह हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर चलती है। इसलिए हमारे क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है, और ठंडियों में क्या होता है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आ जाती है। तो ठंडियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड मंडल। सेकेंड मंडल हमारा कौन सा है? हमारा समताप मंडल है, जो कि 32 से, इसका क्रम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम याद करने के लिए बहुत ही सिंपल चीजें हैं। इसको हम लोग मिड में मान लेंगे, मध्य मंडल को मिड में मान लेते हैं, और इसके नीचे क्या है? समताप और क्षोभ मंडल, और इसके ऊपर आयन मंडल और बहिर्मंडल है। ठीक, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, और इसके क्रम के साथ साथ इसकी ऊंचाई को भी हम क्रम से याद कर लें, क्योंकि ऊंचाई भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ऊंचाई भी पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं सेकंड मंडल, समताप मंडल में। तो समताप मंडल, इसमें पूछा जाता है, इसकी हाइट पहले हम लोग जान लेते हैं, हाइट कितनी है। तो 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारा क्या पाया जाता है? हमारा ये समताप मंडल पाया जाता है। 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे समताप मंडल पाया जाता है। इसी मंडल में क्या होता है? मौसमी घटनाएं। इसमें मौसमी घटनाएं, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जिसके कारण वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ने के लिए यह सबसे उपयुक्त मंडल माना जाता है, क्योंकि इसमें मौसमी सभी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती है। और इसमें एक और क्वालिटी होती है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत,
ओजोन परत में क्या पाया जाएगा, ओजोन गैस, जिसका सूत्र है O3। हमारा क्या है सूत्र उसका, O3 है। तो हम लोग समताप मंडल में ही पढ़ेंगे, समताप मंडल में हमारा ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन क्या है, ओजोन परत मतलब ये भी एक गैसों का परत ही है। उसमें क्या, कौन से गैसों का, तो वो ओजोन परत मतलब ओजोन गैसों का एक परत है जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकने का कार्य करती है। और हमारा CFC गैस जो कि पृथ्वी उत्सर्जन करती है, हमारा CFC गैस CFC गैस जो कि पृथ्वी उत्सर्जन करती है, जिसके कारण हमारे जो ओजोन लेयर है उसमें धीरे धीरे छिद्र होता जा रहा है। अगर उसकी किरणें किसी ह्यूमन बॉडी या किसी मनुष्य पड़े तो उसको स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या उसको स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक, और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट और अगले मंडल में। तो हमारा थर्ड मंडल है मध्य मंडल। इससे क्वेश्चन जो होता है बहुत कम बनते हैं, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हमारा मध्य मंडल जो है वो 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा क्या पाया जाता है, मध्य मंडल पाया जाता है। इसको मेसोस्फीयर भी कहते हैं। इंग्लिश भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय परीक्षाएं जो हो रही हैं उसमें जैसे मेसोस्फीयर है तो मेसोस्फीयर को हिंदी में मेसोस्फीयर ही लिख देता है कभी कभी, मध्य मंडल नहीं लिखता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे याद करके जाते हैं कि मध्य मंडल याद करके गए थे, मेसोस्फीयर कहाँ से आ गया। तो इंग्लिश भी जान लिया करिए, क्योंकि इस समय बहुत फंसाने वाला दे रहा है। तो मेसोस्फीयर इसका नाम है, मध्य मंडल का। तो ये हमारा इतना इसका हाइट हो गया, और इसमें -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। इसमें -100 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा एक ऐसा मंडल है जो कि सबसे ठंडा मंडल है। सबसे ठंडा मंडल की बात किया जाए तो हमारा मध्य मंडल है, जिसे मेसोस्फीयर भी कहते हैं। इसी में उल्का संबंधित घटनाएं, इसमें उल्का संबंधित घटनाएं जो होती हैं इसी मंडल में होती हैं। किसमें, मध्य मंडल में। उल्का क्या होता है, तो उल्का जो हमारी ऐसे माना जाता है कि जो तारों का भाग जो टूट कर आता है वही उसी को उल्का पिंड माना जाता है, लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि तारे गैसेस स्टेट में होते हैं और टूट नहीं सकते हैं और टूट नहीं पाएंगे। इसलिए उल्का पिंड हमारा क्या होता है, वो जो चट्टान के टुकड़े नीचे आते हैं, नीचे आते आते उसमें फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के कारण क्या होता है, उसमें आग लग जाती है, तो वो बढ़ते हुए आते हैं। तो ये सबसे ठंडा मंडल है। इसी मंडल में आकर वो उल्का पिंड एकदम बुझ जाता है। तो उल्का संबंधित घटनाएं किस मंडल में होता है, मध्य मंडल में। और चौथे मंडल में हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है आयन मंडल। ये हमारा 80 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारा क्या पाया जाएगा, आयन मंडल। इसमें आयंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह से जाने वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। क्या करती है, इसमें जो रेडियो तरंगे होती है, रेडियो तरंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। अर्थात जिस मार्ग से आई रहती है उसी मार्ग में उनको भेज देती है। और इसमें क्या पाया जाता है, आयंस पाए जाते हैं, आयंस। इनसे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। और हमारा लास्ट और आखिरी मंडल कौन सा है, तो बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। यह 640 किलोमीटर की, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब 640 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारा बहिर्मंडल वहां से स्टार्ट हो जाता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कितनी ऊंचाई तक हमारा बहिर्मंडल पाया जाता है। तो हमारी जो हल्की गैसें होती हैं, कौन गैसें, हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम हमारे इसी मंडल में पाई जाती है, क्योंकि सबसे हल्की गैस होती है, हल्की गैस ऊपर होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये सबसे उपयुक्त मंडल है। और जो हमारे सैटेलाइट होती हैं,
सैटेलाइट सैटेलाइट वो हमारे इसी मंडल में पाई जाती है या इसी मंडल में छोड़ी जाती है। सैटेलाइट किस मंडल में छोड़ी जाती है? सैटेलाइट तो इसी मंडल में हमारी सैटेलाइट छोड़ी जाती है। तो इसी से दोस्तों हमारा सभी जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी से इसी में से सभी फंस जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।